तभी हैक्स उन सभी को बताता है कि ये उन 3 हीरो फैमिलीज में से आते हैं जिन्होंने ग्रेट वॉर एंड डीमन वैली में साथ दिया था। तभी प्रोफेसर कैलिगर और आगे बोलते हैं सैबनॉक और एस्मोडियस इन दोनों को शिचिरो ट्रेन करेंगे, यानी कि प्रोफेसर बलम। इन सभी बच्चों से ज्यादा खुश ये दोनों हो जाते हैं और ये दोनों बिल्कुल तैयार होते हैं। लास्ट में इरुमा और हैक्स बच जाते हैं। तभी इरुमा बोलता है तो इसका मतलब ये है अब जो लास्ट में बचा है वो और कोई नहीं, एम्परर डूम एंड ग्लूम है। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास होता है वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर कैलिगर उन दोनों से बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा, मुझे बस चीजों का ध्यान रखना है। तभी इरुमा हक्स से बोलता है अगर प्रोफेसर कैलागर हमें ट्रेन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उनकी बातें सुनकर प्रोफेसर कैलागर उनसे बोलते हैं सामने देखो, वो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। तभी हमें प्रोफेसर रॉबिन को दिखाया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन को अपने सामने देख के दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये डर कम घबरा ज्यादा रहे होते हैं। उन दोनों को चीयर अप करने के लिए प्रोफेसर रॉबिन उन दोनों से बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरी मदद से तुम्हारी रैंक जल्दी ही बढ़ जाएगी और इस बीच तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो। प्रोफेसर रॉबिन की बातें सुनकर ये दोनों शॉक में चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक अनजान लेडी डीमन को दिखाया जाता है। वो बेबीलोन की तरफ बढ़ रही होती है। तभी स्कूल की बेल बज जाती है। हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर मोमन कुछ बच्चों पर चिल्ला रही होती है। वो उन लोगों से बोल रही होती है तुम लोगों को मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ तुम लोगों से। तभी हमें दिखाया जाता है ये बच्चे और कोई नहीं होते, मिसफिट क्लास के बच्चे होते हैं। इन लोगों का क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। ये लोग अपनी क्लासेस के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान होते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेंटर्स आ जाते हैं और वो उन सभी बच्चों को वहाँ से उठा के ले जाते हैं। तभी प्रोफेसर वेपर टीचर मोमन से सॉरी बोलती है। उनसे बोलती है हमें माफ करना, हम अचानक से ऐसे आ गए। तभी टीचर मोमन उनसे बोलती है मैंने सुना था आप लोग आने वाले थे तो इसमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है क्लारा इरुमा से बोल रही होती है अगर तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इरुमा उससे बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वो अपनी आगे की बात कंटिन्यू करता है। क्लारा उसे बोलता है तुम अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पर एस्मोडियस भी आ जाता है। वो इरुमा से बोलता है मास्टर मैं भले ही आपसे दूर चला जाऊं लेकिन मेरी लॉयल्टी आपके लिए कभी कम नहीं होगी। वहीं क्लारा भी बोलती है अगली बार हम जब भी मिलेंगे तो हम पहले से ताकतवर हो चुके होंगे। और ये लोग एक दूसरे को बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें प्रोफेसर फरफर को दिखाया जाता है। वो इन दोनों को टांग कर ले जा रहे होते हैं। तभी अमजीस प्रोफेसर फरफर से पूछता है हम लोग जा कहाँ रहे हैं। प्रोफेसर फरफर उसके जवाब में उसे बताते हैं मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो केवल एडल्ट्स के लिए बनी है। प्रोफेसर फरफर की बात सुन के दोनों चौंक जाते हैं। अभी प्रोफेसर फरफर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। वो उनसे बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ अपने तरीके हैं तुम्हारी रैंक्स को बढ़ाने के लिए। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें लेडी व्यापार को दिखाया जाता है। वो उन बच्चों के सामने रोए जा रही होती है। तभी गोमोन उनसे बोलता है क्या आप ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अग्रेस भी बोर हो रहा होता है। उनकी बातें सुनकर लेडी वेपर उनसे बोलती है दरअसल मुझे लोगों से डर लगता है लेकिन मुझे तुम लोगों को ट्रेन करना ही पड़ेगा और यह मैं भी जानती हूँ अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं अच्छे से ट्रेन कर पाऊंगी। तभी अग्रेस उनसे बोलता है क्या आप ऐसी कंडीशन में पढ़ा भी पाओगी। उसकी बातें सुनकर लेडी वेपर उनसे बोलती है हाँ मैं बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ, जैसा कि तुम देख पा रहे हो मैं थोड़ी सी क्लमी हूँ और हाँ क्राई बेबी भी कह सकते हो। लेकिन अपनी बातें बोलकर वो अपनी पावर दिखाती है। अपनी पावर को शो ऑन ऑफ करते हुए वो उनसे बोलती है कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो केवल क्राई बेबीज कर सकते हैं। अपनी बात बोलकर उन बच्चों के आसपास पानी का एक जाल सा बना देती है और उन बच्चों से बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया है, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें मिस्टर हेड को दिखाया जाता है। वो क्रोकल को ट्रेनिंग देने के लिए उसके स्टूडियो में आ जाते हैं, जिस वजह से क्रोकल को गुस्सा आ जाता है। वो उनसे बोलती है मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया था कि आप यहाँ पर आएंगे। अभी मिस्टर हेड उससे बोलते हैं यहाँ पर मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने आया हूँ और कामुई को कुछ काम आ गया इस वजह से वो अभी आ नहीं पाएगा और हाँ मैंने किसी को भी नहीं बताया कि तुम एक डैम डॉल हो। तभी कैल्वेरिन उनसे बोलती है आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन मिस्टर हेड उसे रोक देते हैं। वो उससे बोलते हैं मैंने तुम्हारी मैनेजर से बात कर ली है और वो इसके लिए तैयार भी है। अपनी बातें बोलकर मिस्टर हेड अपने बीस्ट को समन कर लेते हैं। वो उससे बोलते हैं मेरी ट्रेनिंग तुम्हारी डैम डॉल वाली पर्सनैलिटी के लिए भी काम आएगी, तो इसलिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें एलिजाबेथ, एक्स और क्लारा को दिखाया जाता है। टीचर रेम उन दोनों से बोल रही होती है तुम लोगों को अपनी फेमिनिन पावर को बढ़ाना होगा जिसकी मदद से तुम अपनी रैंक भी बढ़ा सकती हो और मेरी ट्रेनिंग के अंदर आकर तुम दोनों बहुत ही अच्छी डीमन लेडीज बन सकती हो। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें रूथलेस बनना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग आसान और मुश्किल दोनों हो सकती है। तब मुझे तुम दोनों बताओ क्या तुम मेरी ट्रेनिंग की मदद से खुद को अल्टीमेट डीमोनेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहोगी। टीचर राइम की बातें सुन के ये दोनों तुरंत ही एग्री हो जाती हैं। वो दोनों उनसे बोलती हैं आप हमें वो सब सिखाइए जो भी आपको आता है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें एस्मोडियस और सबनोक को दिखाया जाता है। ये दोनों ज्यादा मार पड़ने की वजह से नीचे जमीन पर पड़े हुए होते हैं। तभी हमें प्रोफेसर बलम को दिखाया जाता है। वो उन दोनों से बोल रहे होते हैं तुम सभी को ट्रेन करने के लिए हम सभी टीचर्स के पास अपने अपने प्लान्स हैं
ताकि हम तुम्हारी असली ताकतों को जगा सके। तभी हमें प्रोफेसर फुरफुर का प्लान बताया जाता है। उन दोनों से बोल रहे होते हैं, मैं तुम दोनों को ऐसे तरासूंगा जिसे कभी भी हराया ना जा सके। वही टीचर वेपर भी उन दोनों से बोल रही होती हैं, मैं तुम्हारी ब्लड लाइंस को तुम्हें अच्छे से यूज करना सिखाऊंगी। आगे हमें प्रोफेसर बलाम का प्लान बताया जाता है। उन दोनों से बोल रहे होते हैं, मैं तुम दोनों को फर्स्ट ईयर का मोस्ट पावरफुल फाइटर बनाना चाहता हूँ। आगे हमें मिस्टर हेड का प्लान बताया जाता है। वो बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर का सबसे बेस्ट समनर बनाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें प्रोफेसर राइम का प्लान बताया जाता है। वो उन दोनों से बोल रही होती हैं, मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर की सबसे चार्मिंग और सेक्सी डीमस बनाकर रहूंगी और ये हम सभी का पर्पस है जिस वजह से हम सब यहाँ पर हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रोफेसर रॉबिन को दिखाया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन हक्स और इरुमा को कहीं लेकर जा रहे होते हैं और वो जाते जाते उनसे बोल रहे होते हैं, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है और उस प्लान का जो सीक्रेट है, अपनी बातें बोलकर वो रुक जाते हैं। तभी वो एकदम से उन दोनों से बोलते हैं, वो सीक्रेट और कुछ नहीं फाइटिंग स्पिरिट है और वो उन दोनों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन सबसे खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इरुमा और हेक्स दोनों घबरा रहे होते हैं। उन दोनों को प्रोफेसर रॉबिन के ऊपर शक हो रहा होता है। तभी हेक्स इरुमा से बोलता है, मैंने और लोगों की ट्रेनिंग तो नहीं देखी वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ हम लोग उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर रॉबिन उन दोनों को बुला लेते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे नहीं खड़ा रहना चाहिए, हमें तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है। तभी इरुमा साइड में आ जाता है। साइड में आकर वो एमरी को मैसेज करता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाहर एमी एक पेड़ के पास खड़ी होती है। वो सोच रही होती है, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं और इरुमा वास्तव में एक डेट पर गए थे और उसमें कितना मजा आया था। मैं आशा करती हूँ इरुमा को भी उतना ही मजा आया हो। इसलिए जैसे ही नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हुए, मैं चाहती थी मैं इरुमा के साथ जाऊं, मैं उसके साथ घूमूं, मैं उससे अच्छे से कनेक्ट करूं, मैं उससे और मिलना चाहती थी और बातें करना चाहती थी, लेकिन बाकी बच्चों की वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला उससे मिलने का। वाटर पार्क इंसिडेंट की वजह से इरुमा काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस वजह से लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ये अच्छी चीज भी है। इरुमा इतना पॉपुलर हो चुका है क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है और वो इसके लायक भी है। एमरी अपनी बात बोलकर बैठ जाती है। तभी उसका फोन रिंग होता है और जैसे ही फोन में वो इरुमा का मैसेज देखती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इरुमा ने उस मैसेज में लिखा होता है, एमरी मुझे माफ करना, जैसा कि तुम जानती हो हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला है और मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, इसलिए मैं हमारे रीडिंग सेशंस कुछ समय के लिए नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे माफ करना। इरुमा के मैसेज को पढ़कर एमरी अपने मन में सोचने लग जाती है, ऐसा ही कुछ फर्स्ट लव मेमोरी में भी हुआ था। वो कितना अच्छा सीन था। कागेरो की ग्रोथ के लिए रिन ने कुछ समय की जुदाई को सहन किया था और हार्वेस्ट फेस्टिवल इरुमा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करती हूँ इरुमा अपना बेस्ट करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दोबारा से प्रोफेसर रॉबिन को दिखाया जाता है। वो इन दोनों बच्चों को लेकर रॉयल वन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हेक्स उनसे पूछता है, हम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेसर रॉबिन उसे बताते हैं, हमें जल्दी जाना होगा, मेरी बड़ी बहन वेट कर रही है। वो दोनों उनसे पूछते हैं, ये कौन है? अभी प्रोफेसर रॉबिन उन्हें समझाते हैं, तुम दो, वो तो सलीवन ने मुझसे बोला, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। सलीवन का नाम सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि चीजें अब इनके हिसाब से होंगी। तभी वो उन्हें बताती है, मैं तो बस समय काट रही हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर जा सकूं। उनकी ऐसी बातें सुनकर दोनों उनसे मना करते हैं कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकती। तभी वो उन दोनों से बोलती है, अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेंटोर बनूं, तो तुम्हें मुझे वैसे ही ट्रीट करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता अरुमा और हैक, वो दोनों मिलकर इन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घुमा रहे होते हैं। वो दोनों उन्हें पूरे स्कूल के अंदर घुमा रहे होते हैं। वो उन दोनों को ऑर्डर दिए जा रही होती है, मुझे गार्डन में ले चलो, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ, मेरे लिए पीने के लिए कुछ लाओ, और जो भी चीजें उन्हें नहीं पसंद आ रही होती वो उन दोनों के ऊपर फेंक के मार रही होती है। वो इन दोनों से उल्टे सीधे काम करवा रही होती है। इन कामों की वजह से दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन वो इन दोनों के ऊपर हंसने लग जाती है। उन दोनों से बोलती है, तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी हेक्स उनसे पूछता है, क्या आपको लग रहा है आप मेंटोर जैसा फील कर रही हैं? उन्हें रिप्लाई करती है, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे अभी थोड़ा सा और हाई होने की जरूरत है। अपनी बातें बोलकर तभी वो इन दोनों को लड़की के कपड़े पहना देती है, जिसमें ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, और वो अरुमा का नाम अरु मनाती रख देती है और हेक्स का लिंडी। तभी हमें बताया जाता है इस लेडी डीमन का नाम बाज़को होता है और वो इन दोनों बच्चों के साथ घर घर खेलने लग जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।